सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों। तो प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो के विच आपां वेपर प्रैशर के बारे पढ़ते पे हैं। वेपर प्रैशर ऑफ सोल्यूशन आपां पढ़िया सी लिक्विड इन लिक्विड। तो इस वीडियो के विच आपां एक कॉमन जिहा सोल्यूशन करना है जिन्हों आपां कहने वेपर प्रैशर ऑफ सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। लिक्विड के विच सॉलिड आपां की पाउणा बेटे, सॉलिड नूं आपां एज अ सल्यूट मान के चलना है और लिक्विड नूं आपां एज अ सॉल्वेंट मन के चलना है। आम करके कॉमन जो साडे कोले इस तरह के सोल्यूशन बनते होंगे ने, जिवें पानी दे विच आपां खंड पाईए, पानी दे विच आपां नमक पाईए, सारे इस तरह के होंगे ने। तो इस वीडियो नूं तुसीं बड़े ध्यान दे नाल सुनना है। इस वीडियो ने अगे अपने कोले बहुत काम आउणा। अगे आपां कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ करनी है, तो उन्हां दे विच आम करके आपां इन्हां चीज़ां दी गल वारी वारी दोहराया करांगे। तो इस करके तुसीं एकाग्रचित होकर शांत चित्त दे नाल इस वीडियो नूं सुनो, समझो। जिथों नहीं समझ लगती कमेंट करके पुछो, अगर समझ लगती है तो कमेंट करके दसो कि सानूं हाँ जी समझ पूरी आ रही है। तो वीडियो शुरू करने तो पहला मैं दोबारा फिर तुहाडे वास्ते गुजारिश करदा, जिन्ना भी विद्यार्थी ने चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता उन्होंने सबसक्राइब करो, अपने नाल दे साथियों नूं भेजो ताकि वध तो वध विद्यार्थी जिहड़े है इहदे तो फायदा लै सकन। तो आओ फिर आपां शुरू करते हैं वेपर प्रैशर ऑफ सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो वेपर प्रैशर आपां गल करते सी बेटे भी वेपर प्रैशर एक सरफेस फिनोमिना है, भी सरफस के नाल रिलेटेड रखता है। सरफस तो कितना जिहड़ा हैगा वा सोल्यूशन है जिहड़ा वो वेपर बन के उहदे ते वेपर प्रैशर बना रहा है। तो हुण आपां इदां करते हैं, एक इस तरह करके बेटे अपने कोले एक सॉल्वेंट लिया होया है, आ इहदा सरफेस है, ठीक है जी। इहनूं आपां एक बंद कंटेनर दे विच पा लैंदे हैं। आ असीं एक बंद कंटेनर दे विच पा लिया, आ इहदा सरफेस हैगा। तो सरफेस तो हुण इत्थे की है वेपर बन गए, इदां करके वेपर बन के बाहर जाणगे, ठीक है जी। तो जिन्ना वेपर वध बनगे उन्ना दा वेपर प्रैशर वधूगा। कल्ला सॉल्वेंट सीगा इहदा, ये जिहड़ा सीगा वेपर प्रैशर इहदा बनिया, इहनूं असीं प्योर फॉर्म दे विच आखिया सीगा जी PA0 है। इहदा वेपर प्रैशर कितना बेटे PA0। बिल्कुल कल वांगू ही आपां करना वा। हुण इहदे विच असीं सल्यूट पा देना, ठीक है। सल्यूट किहड़ा पाउणा है, सल्यूट असीं पाउणा सॉलिड। तो सॉलिड जिन्ने भी होंदे बेटे, सॉलिड हमेशा की होंदे ने नॉन वोलेटाइल होंदे ने। सॉलिड की होंदे ने बेटे नॉन वोलेटाइल सॉलिड होंदे ने, क्योंकि नॉन वोलेटाइल का मतलब वो उड़दे नहीं गे। जदों असीं इहदे विच सॉलिड पा देंगे तो आ लो जी, आ सॉलिड पा रहा मैं, ठीक है। मैं इदां करके काला जिहा दिखा रहा इहनूं, मतलब शेडेड दिखा रहा, ठीक है। ये मैं सॉलिड पा रहा। तो हुण तुसीं देखो भी अगे जिहड़ा सरफेस इन्ना ज़्यादा सीगा जित्थों वेपर आम ही बन के उड़ते सीगे। पहली गल तो वो जिहड़ा सरफेस सीगा वो सरफेस एरिया घट गया, क्योंकि हुण वो सरफेस के उत्ते इत्थे सॉलिड आ गया। सॉलिड आ गया तो हुण इत्थों दा वेपर बनना नहीं हैगा। वेपर तो इस जगह तो बन सकता, इस जगह तो बन सकता, इत्थों तो नहीं ना वेपर बनूगा, क्योंकि इत्थे तां लिक्विड की थां ते अपने कोले सॉलिड नॉन वोलेटाइल सल्यूट आके लग गया। इत्थों हुण वेपर बन के नहीं तां जा सकते। इस करके इत्थों आपां कह सकते हैं जी भी नॉन वोलेटाइल सल्यूट पाउण दे करके साडा जिहड़ा वेपर प्रैशर है सोल्यूशन का वो लैस हो गया, ठीक है जी। तो आपां कह सकते हैं जी वेपर प्रैशर ऑफ solution is found to be less than that of सॉल्वेंट दे नालों वेपर प्रैशर जिहड़ा लैस हो गया। कदों? when we add some non volatile solute ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड किया उस वेले बेटे वेपर प्रैशर है जो सोल्यूशन का वो की हो गया घट गया। सॉल्वेंट का वेपर प्रैशर ज़्यादा सीगा, सोल्यूशन का वेपर प्रैशर जो की है बई घट गया। क्यों घट गया? क्योंकि असीं उहदे विच नॉन वोलेटाइल सल्यूट जिहड़ा हैगा वो पाता। तो जिहड़ा वेपर प्रैशर हुण सोल्यूशन का बनिया अगे आपां करदे हुंदे सीगे जी सोल्यूशन का जिहड़ा वेपर प्रैशर है टोटल आपां वेपर प्रैशर कल आपां लिखदे हुंदे सी बेटे कितना लिखदे सीगे PA + PB। फिर PA की सीगा अपने कोले बेटे पार्शियल वेपर प्रैशर ऑफ सॉल्वेंट, तो PB की सीगा भी अपने कोले पार्शियल वेपर प्रैशर ऑफ सल्यूट। इस तो पहलां वाली वीडियो जिहड़ी मैं बनाई है उहदे विच आपां इदां गल बननी सीगी।
ਹੁਣ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਸੋਲਿਊਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦਾ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਪਾਰਸ਼ਲ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਪਿਓਰ ਫਾਰਮ ਇਨਟੂ ਇਟਸ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀਗਾ, ਪਲੱਸ ਸੋਲਿਊਟ ਦਾ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟੇ? PB0 ਇੰਟੂ XB। PB0 ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ B, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। XB ਕਿਊ ਕਾ ਉਹਦੇ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਊਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਮੋਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਏ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ PB0 ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਲਿਡ ਸੀਗਾ, ਸੋਲਿਡ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਨੋਨ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਲਿਆ ਵਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਊਗਾ, ਟੋਟਲ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ? ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਗਈ P = PA, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਸੋਲਵੈਂਟ ਇਨ ਦੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸੋਲਵੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਕਾਹਦਾ? ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸੋਲਿਊਟ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲਟਸ ਲਾ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਟ ਅ ਗਿਵਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਦੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਦੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਨੋਨ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਸੋਲਿਊਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਨ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਸੋਲਿਊਟ ਆਪਾਂ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ PA0 ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦਾ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਜਿੰਨੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਉਨਾ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਪਿਓਰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੌਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਸੀਗਾ ਸੋਲਿਊਟ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਲਵੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ at a given temperature the vapor pressure of a solution containing non-volatile liquid is directly proportional to the mole fraction of the solvent ਦੀ mole fraction ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ ਵੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਅੱਛਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਗ੍ਰਾਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਸੌਖਾ ਜਾਈਏ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਲਵੈਂਟ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਬੇਟੇ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਲਵੈਂਟ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਨਾਲ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵਧਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹਦਾ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ 0.2 ਆ ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਜੇ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧਾਤੇ 0.4 ਵਧਾਤਾ ਤਾਂ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵਧਾਤੇ 0.6 ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੀ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਵਧੂਗਾ। ਸੋਲਿਊਟ ਦੀ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਮੰਨ ਲਿਓ, ਚਲੋ। ਤਾਂ ਇਹ 1 ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਆਓ, XA ਉੱਧਰ ਰੱਖ ਲਓ, P/PA0, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਹੈ ਕੰਮ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਇਹ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਆਹ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਓਰ ਫਾਰਮ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬੇਟੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਉੱਧਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਬਸਟ੍ਰੈਕਟਿੰਗ each side of the equation from 1, then we get 1 minus P/PA0 equal to 1 minus XA. XA means the mole fraction of a solvent, ठीक है। 1 minus XA ਜਾਂ 1 minus mole fraction of solvent is equal to the mole fraction of the solute। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ, ਅੱਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 1 minus XA ਨੂੰ XB ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ 1 ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ 1 minus P/PA0 equal to XB। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਓ, PA0 minus P/PA0 equal to XB। ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਇਹਨੂੰ
ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ वेपर ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि यह तो सॉल्वेंट है साढ़े को, माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ओवर की आ गया बेटे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू की आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। ठीक है, इतने आप एक्स बी नूं आप लिख सकते हैं इक्वल टू एक्स सल्यूट। इतने मैं था मेरे को घट, मैं इतने थले लिखता है, तो इन्हों आप एक्स सल्यूट लिख सकते हैं। तो हुण तुसीं देखो बेटे आप पिछे कहा सीगा भी मोल फ्रैक्शन उहदा जिहड़ा हैगा की है डिक्रीज़ हो अपना सॉरी वेपर प्रैशर जिहड़ा उहदा की है भी डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, सोल्यूशन का वेपर प्रैशर वो डिक्रीज़ हो जाता है। कितना डिक्रीज़ हुंदा वा उहनूं आपां करदे हां भी लो कितना हुंदा वा। आह देखो जिन्ना लो होया, हुण आपां जिन्ना लो होया सी, लो होने का मतलब है भी जिन्ना सॉल्वेंट का सी उस तो मगर अपने को जिन्ना सोल्यूशन का रहेगा उन्होंने दोनों का माइनस करके अपने को लोअरिंग वेपर प्रैशर आ गया। लोअरिंग वेपर प्रैशर नूं आपां जेकर वेपर प्रैशर ऑफ सॉल्वेंट के नाल डिवाइड कर दईए, डिवाइड द वेपर प्रैशर ऑफ सॉल्वेंट बाय दी लोअरिंग वेपर प्रैशर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, कितना सोल्यूशन का मतलब कि वेपर प्रैशर लो किया है तो काहदे बराबर आ जाऊगा बेटे मोल फ्रैक्शन दे। हुण आ जिहड़ी चीज़ इन्नी आई अपने को आह वाली इन्नी चीज़ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਂ ਲਿਖ ਲਈਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਲੋਅਰਿੰਗ ਇਨ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਲੋਅਰਿੰਗ ਇਨ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੌਲਟਸ ਲਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਲੋਅਰਿੰਗ ਇਨ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਐਨ ਆਈਡੀਅਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਨॉन ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਲਿਕੁਇਡ ਜਾਂ नॉन ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਸੋਲਿਊਟ इज़ इक्वल टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ दी सल्यूट एट गिवन टैंपरेचर। ठीक है, मतलब कितना वेपर प्रैशर लो होंदा है लोअरिंग दी वेपर प्रैशर ऑफ दी आइडियल सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सल्यूट इज़ कॉल्ड इज़ इक्वल टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ दी सल्यूट एट अ गिवन टैंपरेचर। किन्ने टैंपरेचर ते मतलब मोल फ्रैक्शन हैगा वा। आ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रैशर आ गया, आ उहदा मोल फ्रैक्शन आ गया। बस इन्ना ही काम आपां जिहड़ा इहदे विच करना है। हुण देखो एक गल होर, रॉल्टस ला ने आपां नूं आ चीज़ कही है तो हैनरी ला भी आप करके आए हैं पिछे। तो हैनरी ला की आंदा सी बेटे पी इक्वल टू के एच इंटू एक्स। ये आ भी मोल फ्रैक्शन सी, आ भी मोल फ्रैक्शन है, आ भी वेपर प्रैशर सी, आ भी वेपर प्रैशर है ना। तो हुण इन्हां दोनों च फर्क की है? फर्क तो सिर्फ इस कॉन्सटेंट का। इत्थे कॉन्सटेंट की है बेटे, इत्थे कॉन्सटेंट हैगा अपने को वेपर प्रैशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इत्थे कॉन्सटेंट की है अपने को हैनरीज कॉन्सटेंट, बस होर कोई फर्क नहीं गा। इत्थों आप कह दें जी असल दे विच जिहड़ा रॉल्टस ला है ना, रॉल्टस ला हैनरी ला की एक तरह की मॉडिफिकेशन ही है। हैनरी ला का स्पैशल केस ही है रॉल्टस ला। ठीक है, इन्हां दे विच दोनों दे विच सिमिलैरिटीज आ। सिमिलैरिटीज की है बेटे भी जिहड़े दोने ला हैनरी ला भी तो जिहड़ा हैगा अपने को रॉल्टस ला भी दोने वोलेटाइल कंपोनेंट के उत्ते अपलाई हुंदे ने। दोनों के विच ही वेपर प्रैशर आप एक कंपोनेंट का वेखते हैं तो वह कंपोनेंट का वेपर प्रैशर जो मोल फ्रैक्शन के उत्ते डिपेंड करता है। तो दोनों के डिफरेंशीएशन की है, ये बेटे प्रोपोर्शनलिटी कॉन्सटेंट है जो वेपर प्रैशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट होंगे, ये प्रोपोर्शनलिटी कॉन्सटेंट है हैनरी कॉन्सटेंट होंगे। ठीक है, इन्ना का जोड़ा है अपने को वेपर प्रैशर ऑफ सोल्यूशन इन जोड़ा है सॉलिड इन लिक्विड के आप करना है। सौखा जी काम है, किया आप कुछ नहीं, मैं थोड़ा दोबारा दोहरा दिना। करना की है बेटे आप एक सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट का वेपर प्रैशर ज़्यादा सी, जदों असीं उहदे विच सल्यूट पाया तो सल्यूट ने की कीता बेटे उहदा वेपर प्रैशर घटाता। किन्ना क घटाता? क्योंकि सल्यूट का आपदा तो कोई वेपर प्रैशर है नहीं सी, वो तो जीरो सी, इस करके आ चीज़ टोटल की टोटल ही जीरो हो जानी है। क्योंकि एक चीज़ काहदे बराबर सी पी बी नॉट प्लस एक्स बी। ठीक है, तां करके आ पी बी नॉट जीरो होने करके एक्स बी की कोई वैल्यू नहीं पई, ये सारा चीज़ जीरो होगी, आ चीज़ ये बराबर रहेगी। ये बराबर रहन करके बेटे आप प्रोपोर्शनलिटी ला ली क्योंकि आ चीज़ कॉन्सटेंट हैगी है। ठीक है, तो सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के प्रोपोर्शनल आ गया टोटल वेपर प्रैशर। ठीक है जी, फिर असीं की कीता बेटे इनू इक्वेशन तैयार करने वास्ते इस आ जिहड़ा अपने को टोटल वेपर प्रैशर है वो डिवाइड असीं करता वेपर प्रैशर ऑफ सॉल्वेंट जिहड़ा प्योर फॉर्म दे विच सी उहनूं डिवाइड करता। इधरले पासे एक्स ए रह गया, दोनों चों आप एक्स दोनों आप एक चों माइनस किया, इनू 1 माइनस करता, उन्होंने भी 1 माइनस करता, दोनों पासे 1 लैके वो ये चीज़ां घटा देनियां। एलसीएम लिया अपने को रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रैशर आ गया, उधरले पासे साडे कोल मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट बन गया। तो इत्थों आप कह सकते हैं जी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रैशर ऑफ एन आइडियल सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सल्यूट इज इक्वल टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ दी सल्यूट एट अ गिवन टैंपरेचर। ठीक है जी, इनू तुसीं चंगी तरह कर लेना बेटे।
बहुत बहुत धन्यवाद। जेकर किसी गल की समझ नहीं लगी तो तुसीं दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों मित्रों के नाल ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।